प्रभु यीशु ने हमारे बीच में डेरा किए क्योंकि उन्होंने सिखाए भलाई करो, ये जीवन जो तुमको मिला है इससे कुछ अच्छाई बांटो, एक दूसरे के लिए कुछ बोना है। उन्होंने तो हम मनुष्य के बीच में आके डेरा किए, अच्छा बो कर गए। आज हमको ये सिखा के गए तो हमारा डेरा लोगों के लिए कोई फायदे का है या नुकसान का है? कभी हमने ये सोचा है? पहले के दास दासी जब थे तो लोगों के ऊपर जब हाथ रखते थे या लोगों के ऊपर उनका छाया पड़ता था तो लोग चंगे होते थे, छुटकारा पाते थे। आज हमारी परछाई से क्या हो रहा है? तो हमको अपने जीवन को सुधारना है, संभालना है प्रियो, प्रभु के राज की उन्नति का वजह बनते जाना है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 से देखेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। आगे लिखा है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आगे लिखा है, और वह उनके आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। वहां न मृत्यु, न शोक, विलाप, पीड़ा कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे जीवन से, मनुष्य से इतना प्रेम किए हैं कि वो उनको छोड़ ही नहीं सकते। पर प्रियो, हमारे अधर्म के काम हमें अपने प्रभु से अलग कर रहे हैं। कभी हमने ये सोचा है? हमें ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज हमारा डेरा मनुष्य के बीच में अगर होता है, 4 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से, कोई ऐसे सेमिनार में हो, मीटिंग्स में हो, चर्चेस में हो, मोहल्ले पड़ोसी में, कहीं भी हम लोगों के बीच में मिलते जुलते हैं, उनके बीच में हमारा प्रेजेंट होना क्या दर्शाता है, क्या लेकर आता है? क्या आज हम उनके जीवन के बोझ को और बढ़ा रहे हैं, उनकी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं, या हमारा उस जगह रहना उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए एक उद्धार और एक सुख और एक शांति की वजह बन रहा है?